ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। सुख आपका स्वरूप है, इसलिए अपने में स्थित हो जाइए। स्वस्थ होना ही सुखी होना है। यह सब जीवों को अनुभूत है कि वे जब स्वस्थ होते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, और जब अस्वस्थ होते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं। और स्वस्थ होने के लिए हमें अपने में स्थित होना है। जैसा कि यह शब्द स्वयं कहता है, सिर से पांव तक ये आप स्वयं हैं, आप हैं। जो दिखाई देता है वो मूर्त है, वो आप नहीं है। और जो सुख दुख रूप से अनुभव में आता है वह आप हैं। देखा जाना पुद्गल को जाता है और जीव का मात्र उसके सुख दुख का अनुभव होता है। जीव सर्वांग में सुख दुख का अनुभव करता है, इसलिए अपना अनुभव करने का उपदेश दिया जाता है। और देखना जानना बंद करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि देखना जानना इंद्रियों से होता है, मूर्त पदार्थों का होता है। इसे देखना जानना बंद करके अपने ही शरीर में होने वाले सुख दुख का एहसास कीजिए। हमें सुख से प्रयोजन है, हम सुख चाहते हैं और हम सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए बस अपने से युक्त हो जाइए। और उसके लिए कुछ देखने जानने की जरूरत नहीं है। सिर से पांव तक हम अपने को बिना देखे जाने ही अपने सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं। और जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं, तो फिर हमें सुख का अनुभव होने लगता है। हमारा पुरुषार्थ इतना ही है कि हम अपने को अपने से जोड़ें और इसके लिए सतत प्रयत्नशील हों। अपने को ध्यान में लगाना है, अपने को अपने से जोड़ना है। सिर से पांव तक अपना विस्तार अपने अनुभव में आता है, तो हमें अपने को अपने विस्तार से जोड़ना है।
इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करिए। अपने को सुखी करने के लिए अपनी ही सुख स्वभावी काया से अपने को जोड़ने का प्रयत्न करना है। और ये प्रयत्न हमको सतत करना है। अपना मुख अपनी ओर करने का सिर से पांव तक यही हमारे ध्यान का ध्येय है। इसी का ध्यान करके हम स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। इससे अधिक कुछ भी विचार करना नहीं है। और जब अपने से युक्त नहीं होते तो फिर नाना प्रकार के परिणाम हमको उत्पन्न होते हैं। जगत का देखना जानना होता है। शरीर में बल भी होता है जिससे हम बाहर के काम कर पाते हैं। कई सारी अनुकूलताएं और कई सारी प्रतिकूलताएं संसार में होती हैं। सुख दुख का मेल संसार में रहता है। एकांत सुख संसार में नहीं होता। और उसके लिए हमें अपने से ही युक्त रहना होता है। जो सुख स्वभावी वस्तु है उससे ही जुड़कर रहना होता है। अपने को ध्यान में लगाना है। आप अपने को ही ध्यान कराइए। अपने अंगों का नाम मन में लेकर, अपना नाम मन में लेकर आपको स्वयं को ध्यान कराना है। आप ही ध्यान कराने वाले हैं और आप ही ध्यान करने वाले हैं। और इस काम को सतत करना है। इस काम में प्रमाद करना हमारे हित में नहीं है। यदि हम अपने को ध्यान में नहीं जोड़ते हैं, अपने को ध्यान नहीं कराते हैं, तो फिर हम बहिर्मुख रहेंगे और बहिर्मुख रहेंगे तो संसार रहेगा। बहिर्मुखता की कणिका भी बुरी है। एक आग की कणिका भी पूरे वन को जला देती है। बहिर्मुखता का एक क्षण भी भीषण संसार पैदा कर सकता है। बीभत्स डरावना संसार पैदा कर सकता है।
इसलिए अपना को ध्यान में जोड़िए, अपने को ही ध्यान कराइए। अपने मन में अपने काया को लेते हुए नेत्रों को बंद रखकर अपने अंग उपांगों से वहां रहे सुख दुख की स्थिति से अपने आप को जोड़िए। समय को वृथा नहीं करना है बहिर्मुख रहकर। बहिर्मुखता ही आत्मघाती है, हमें दुर्गतियों में ले जाती है। बहिर्मुखता से ही भयभीत रहिए, क्योंकि दुख का कारण वही है। दुख को नष्ट करने के लिए दुख के कारण को नष्ट करिए। बीमार हुई और दवा लेने लगे, चिकित्सा कराने लगे, बीमारी के कारण को समाप्त करिए। वह बहिर्मुखता है। पराधीनता से हम अपने आप को बीमारी से दुखों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। एक बीमारी मिटेंगे, दो बीमारियां खड़ी हो जाएगी। बीमारी रहित रहने के लिए अपने में स्थित होना है। औषधि, डॉक्टर आदि यथार्थ उपचार नहीं है। पराधीन सपने स्वास्थ्य नहीं। लोक में बहुत प्रसिद्ध है, चिकित्सा कराओ, चिकित्सा कराओ, दवा लो, डॉक्टर से जांच कराओ, डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। पराधीनता से सुख की कल्पना करना योग्य नहीं है। उससे ही हम धोखा खाते हैं, इस जन्म में भी और उसके फल में उत्तरोत्तर अनेकों जन्मों में दुख पाते हैं। दुख के कारण को नष्ट करिए। अपने में स्थित नहीं होना ही अस्वस्थ होना है, तो अपने में स्थित होइए। ये स्वाधीन उपाय है और इसमें कुछ भी धोखा नहीं। जब अपने को ही हम ध्यान कराते हैं अपना, तो हम स्वस्थ होते हैं। अपने को अपने विभिन्न अंगों से जोड़िए। विभिन्न अंगों का नाम मन में लीजिए और अपने ध्यान को वहां लेकर जाइए। और ये करना ही होगा, क्योंकि हमको बीमारी स्वीकार नहीं है। और पराधीनता से हम जानते हैं कि बीमारियों का सर्वथा अभाव नहीं होता है। खुद इलाज करने वाला डॉक्टर ही सबसे अधिक बीमार रहता देखा जाता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए। इस मुद्रा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही शरण है। इसी के आश्रय से बद्ध मूर्त कर्मों का क्षय होता है। मूर्त का ही अभाव होता है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का, और हमारा अमूर्त सुख रूप प्रकट हो जाता है। जब तक मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेते रहेंगे, ये मूर्त हमारे साथ बंधा रहेगा, और मूर्त बंधा रहेगा तो हमारी रक्षा सदैव खतरे में रहेगी। हम सदा असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मूर्त पदार्थ विनाशी होने से इसके विनाश के साथ हमारा भी विनाश हो जाता है। ऐसा ही बंधन का स्वरूप है। मूर्त के घात से हमारा घात हो जाता है। इसी का नाम विशिष्ट बंधन है। इस बंधन से हमें अपने को मुक्त करना होगा, अपने ध्यान को अपने से जोड़कर, अपने में स्थित होकर
सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव में लेकर फिर यहीं बने रहने का पूर्ण प्रयत्न करना है। तो ये निश्चित मानिए कि ऐसी बुद्धि अन्य योनियों में प्राप्त होना मुश्किल है, असंभव सा है। सर्व प्रकार की अनुकूलता मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ही है। देखना जानना बंद करिए और अनुभव करना शुरू करिए। अनुभव स्वयं का होता है और देखना जानना पर का होता है। अपना देखना जानना नहीं होता और पर में सुख दुख नहीं है, या अन्य जीवों के सुख दुख का हमको अनुभव नहीं होता, और मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं होता। इसलिए पर पदार्थों का अनुभव नहीं है, मूर्त पदार्थों का जानना है, अमूर्त का तो जानना भी नहीं है। केवल अपने अमूर्त काया में होने वाले सुख दुख का हमें अनुभव होता है। और दुख होता है क्योंकि हम बहिर्मुख रहते हैं, मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं और अपने से च्युत रहते हैं, विमुख रहते हैं। यदि हम अपने से विमुख नहीं रहे तो हमारी काया में वेदना का भी अभाव हो जाता है। भले ही कुछ समय उसमें लगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारी अमूर्त काया वेदना से मुक्त रहती है। जो अप्रिय संवेदन हमें अपनी काया में मिलता है वह मूर्त कर्म के संबंध से है, अपना शरीर खराब होने की वजह से है। मूर्त कर्म के संबंध से हम अस्वस्थ होते हैं, और अस्वस्थ होते हैं तो फिर हमको दुख का अनुभव होता है। जब अपने में स्थित नहीं होते तो अस्वस्थ होते हैं, और अस्वस्थ होते हैं तो दुखी होते हैं। इसलिए अपने में स्थित रहना है और पूरी बलजोरी से रहना है, क्योंकि यदि नहीं रहते तो फिर दुख भोगना होगा और कोई रक्षा करने नहीं आएगा, क्योंकि रक्षा करने वाला आप ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। हम ही अपने को दुखों से बचा सकते हैं, अपने से युक्त रहकर, और पर से आशा रखना कि वो हमारी रक्षा करेगा। तो फिर ये प्रकट ही हम देखते हैं कि लोगों को बीमार होने से हम नहीं रोक पाते हैं, वो मरने से भी नहीं रोक पाते हैं, और दूसरा कोई और भी रोकने वाला नहीं है। कोई परमात्मा ऐसा दुनिया में नहीं देखा जो किसी को बीमार होने से मरने से रोकता हो। नहीं तो इस धरती पर महामारी नहीं होती और लोग मरते भी नहीं। स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकता है और स्वयं ही बहिर्मुख रहकर अपना नाश करता है। कोई दूसरा नाश करने वाला होता तो सारी दुनिया जिंदा नहीं रहती, कभी की नष्ट हो गई होती। कोई जीव का अस्तित्व लोक में नहीं होता। आप ही अपना संहार करता है, बहिर्मुख रहकर आप ही अपनी रक्षा करता है, अंतर्मुख रहकर। बाह्य पदार्थों का कुछ भी लेना देना नहीं है। बाह्य पदार्थ न सुख के कारण है न दुख के ही कारण है। इसलिए बाह्य पदार्थों से न राग करना है, न द्वेष करना है, और न उनको देखना जानना ही है। यह निश्चित मानिए
कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। कोई क्या कहता है, लोक में तो नाना मत चलते हैं, पर वास्तव में हमें मूर्त पदार्थों के देखने जानने का कोई फल नहीं है। कोई उत्तम सुख की प्राप्ति उससे नहीं है, अपितु वह सुख में बाधक ही है, और जो सुख में बाधक है वो हमारा स्वभाव नहीं हो सकता है। परमात्मा मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है, किसी पर पदार्थ को देखते जानते नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ के पास सुख नहीं है। अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। परमात्मा केवल अपने सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं, और जीव को केवल सुख ही चाहिए, और वह स्वाधीन होना चाहिए। अपने स्वाधीन सुख को अंतर्मुख होकर भोगिए, और इस प्रकार हम अपने आप को इस मूर्त शरीर से मुक्त करते हैं, पुनः मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करते। जो सूक्ष्म मूर्त कर्म जो शरीर की रचना करता है वही नष्ट हो जाता है, तो पुनः शरीर की प्राप्ति नहीं होती। और बहिर्मुख रहते हैं तो सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे भीतर आता है, जो शरीर की रचना करता है और हमको शरीर में रोकता है और शरीर से निकालता भी है। कर्म ही हमको शरीर प्रदान करता है और कर्म ही हमसे शरीर ले लेता है। जन्म मरण का कारण कर्म ही है, और कर्म का कारण हमारी बहिर्मुखता है। इस प्रकार हमारी बहिर्मुखता ही हमको जन्म मरण कराती है, और जहाँ जन्म मरण है वहाँ नाना दुख है। इसलिए अपने आप को ध्यान से जोड़िए, स्वमुखी बनाइए, अपने को ही प्रेरणा दीजिए, सुझाव दीजिए अपने से युक्त रहने का। अपने अंगों का नाम, अपना नाम मन में लेकर अपने स्वरूप पर सिर से पांव तक अपने ही अंगों पांगों पर आइए, स्वमुखी बनिए। स्वमुखता से ही मूर्त कर्मों का संबंध टूट जाता है, और फिर हमें स्वतः ही अपनी संपूर्ण काया में आनंद का अनुभव होता है। कोई ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, और बाह्य मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति भी नहीं होती है। राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण मूर्त पदार्थों का देखना जानना ही है। कहो तो देखना जानना ही है, क्योंकि देखना जानना मूर्त पदार्थों का ही होता है। देखना जानना बिल्कुल बंद करना है, और अपने से युक्त होकर अपने सुख की दशा का ही अनुभव करना है। दर्शन ज्ञान दोनों ही हमारे स्वभाव नहीं है, सुख ही हमारा स्वभाव है। दर्शन ज्ञान को अपना स्वभाव मानकर जीव बहिर्मुख रहते हैं, और संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। हम आनंद भोजी हैं, और आनंद के भोग के लिए हमें कोई पराधीनता नहीं है, कुछ देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आनंद कोई देखने जानने के अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है। हर वस्तु का जो स्वभाव है, जो गुण धर्म है, उसको पर की आवश्यकता नहीं होती।
हम चेतन हैं, अपने सुख को चेतते हैं, अनुभव करते हैं, और उसमें हमें किसी की सहाय मदद नहीं चाहिए। अपने मूर्त की ही हमें शरण है, और अपनी मूर्त ही अपने लिए परमात्मा की मूर्त है, वही आराध्य है। उसी के सन्मुख रहना वो परमात्मा दर्शन है, और उसी के सुख की दशा को अनुभव में लेना वह परमात्मा की आराधना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है, बाकी सब संप्रदायों की खेल है। लोक में धर्म के नाम पर नाना संप्रदाय चलते हैं, वहां भी पूरी राजनीति है, परस्पर एक दूसरे का खंडन है, और उससे किसी का कुछ भी हित होता नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर करिए, अपने से युक्त रहिए, और इसको कोई नाम मत दीजिए। इसको बस अपना ही नाम दीजिए। अपना धर्म अपना नाम है, अपनी अमूर्त काया है। अपनी अमूर्त काया से परे कोई धर्म होता नहीं है। इसलिए अपने अमूर्त काया को ही अपना लीजिए, और शेष सबको छोड़ दीजिए। सब धर्मों को छोड़ना है, अपनी अमूर्त काया को अपना लेना है, क्योंकि अपने अमूर्त काया ही स्वभावी है। आप स्वयं ही सुख धर्म का धारक होने से धर्मी है, धर्म है। धर्म को अपनाना माने अपने को अपनाना है, और अपने अलावा किसी को अपनाना नहीं है। धर्म अत्यंत व्यक्तिगत चीज है, ये बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है, और जो सामाजिक है वह धर्म नहीं है, वह मात्र संप्रदाय है। धर्म एकाकी होता है, अपने में स्थित होने रूप होता है। इसका जगत से कोई सरोकार नहीं है। आप में लीन रहना है। अपनी मूर्त से ही प्रेम करिए। लव इज रिलीजन, बट लव दाई सेल्फ। आचरण करना है, पर आचरण अपनी अमूर्त काया में करना है। इसके बाहर कोई आचरण नहीं होता है, सब दुराचरण है। अपने को ध्यान में लगाइए, अपने आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।